गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग रेशियो का पार्ट 1 किए थे। आज हम लोग रेशियो का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम लोग दो समान राशियों के बीच संबंध को प्रकट करेंगे। तो आइए सीखते हैं रेशियो का टाइप 2। आज हम लोग यही सीखने वाले हैं कि दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे तो गुणांक उलट जाते हैं, और जब भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे तो उसके बीच अनुपात प्रकट करने के लिए उसके हर के एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना करेंगे। तो आइए सीधे क्वेश्चन से हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, कहीं भी अगर सपोजिट लिखा रहेगा आपसे कि यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c तो a अनुपात b अनुपात c किसके बराबर है? a अनुपात b अनुपात c किसके बराबर है? तो देखिए तो क्वेश्चन, दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर है। यहाँ देखिएगा, दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर है तो बोलेगा एक राशि, दो राशि, तीन राशि। तो इसमें रूल लिखा है कि दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया है तो गुणांक क्या होता है? उलट जाता है। तो आप सबसे पहले ऐसे लिख दीजिएगा a b और c। कोफिशिएंट अगर उलट जाएगा इसका मतलब होता है 3 का उल्टा 1/3, 4 का उल्टा 1/4 और 5 का उल्टा 1/5। अब एक और कंडीशन है कि जब भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे उसके बीच अनुपात प्रकट करने के लिए उसके हर के एलसीएम से प्रत्येक पद में क्या करेंगे? गुना। तो हर का एलसीएम 3, 4, 5 का एलसीएम कितना हो? तो 3, 4, 5 का एलसीएम बोलिएगा 60। अब 60 से प्रत्येक पद में क्या बोलिएगा? गुना। तो यहाँ भी 60 से गुना और यहाँ भी 60 से गुना और यहाँ भी 60 से गुना। अब काटिएगा 3 का 3 और 20 दिया, 60, 4 का 4 और 15 चौक 60, अब 5 का 5 और 12 5 60। आपका आंसर आ जाएगा 20:15:12। तो ये तो सब लोग जान रहा है, ये ओवरऑल बच्चा पूरे भारत का बच्चा जानता है कि जब भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे हर के एलसीएम से प्रत्येक पद में हम लोग क्या करेंगे? गुना। लेकिन अगर इसका केस 2 की हम लोग बात करें, अगर इसकी केस 2 की बात करें तो देखिए तो क्वेश्चन यही ना दिया हुआ था, 3a बराबर कितना? 4b और बराबर कितना? 5c। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ a लिख देना है, b लिख देना है और c लिख देना है। इसको ढक दीजिए। अब इसको ढकिएगा तो 4 5 यहाँ आपको 20 लिख देना है। इसको ढकिएगा तो 5 तिया 15 लिख दीजिएगा, और इसको ढकिएगा तो 4 तिया 12। तो 20, 15, 12 क्या यही आंसर लाए थे? तो नोट करिए, दोनों अपने अपने जगह पर ठीक है। वो हम बेसिक से कर दिए और ये हम लोग कॉन्सेप्टली कर दिए कि जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहा तो उसके बीच अनुपात प्रकट करने के लिए कोफिशिएंट को उलट देते हैं। रहेगा कि यदि 2a बराबर 3b 2a बराबर 3b बराबर 5c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? क्या होगा? यही क्वेश्चन रहेगा। सपोजिट यदि 2a बराबर 3b बराबर 5c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? तो क्या बोले थे कि जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे कोफिशिएंट क्या करिएगा? उलट जाता है। जैसे कोफिशिएंट उलट जाता है तो a का उल्टा कितना लिखिएगा? 1/। a का उल्टा कितना? 1/2। b का उल्टा कितना लिखिएगा? 1/3 और c का 5 का उल्टा 1/5, यही ना। और आपको बताएं कि जब भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे हर के एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना, तो 2, 3, 5 का एलसीएम कितना? तो बोलेगा 30 होगा ना। 2, 3, 5 का एलसीएम कितना? 30। अब यहाँ से दुक्का 2 और 15 दूने 30, यहाँ पर 15 लिखिएगा। 3 का 3, 3 दहें क्या 30, यहाँ से 10 लिखिएगा। 5 का 5 और 5 छौक 30, यहाँ पे 6 लिखिएगा। तो 15, 10, 6 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। लेकिन हम लोग केस 2 की भी बात किए थे कि अगर केस 2 की हम लोग बात करें
अगर केस 2 की बात करें तो यहाँ पे 2a बराबर 3b और बराबर 5c। अब यहाँ से सीधे a b और c लिखिएगा। अब इसको ढक दीजिए, 5 दिया 15, इसको ढक दीजिएगा, 5 दूनी 10, इसको ढक दीजिएगा, 3 दूनी 6। तो है ना दोनों तरीका आसान। नोट करिए इसको। इस तरह के प्रश्न को इसी तरह से बनाइएगा कि जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, उलट जाएगा। और जब भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे, हर के एलसीएम से प्रत्येक पद में हम लोग क्या कर देंगे, गुना। जैसा कि हम लोग देख, इसमें 2 सिचुएशन आती है। एक समान राशि जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो, जब फ्रैक्शन में लगेगा भिन्न में, तो हर के एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना करिएगा। आइए अगला क्वेश्चन पे। यदि 3p बराबर 2q बराबर 3r है तो p अनुपात q अनुपात r क्या है। बस 3 क्वेश्चन। अभी क्या करिएगा कि जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे, कोफिशिएंट क्या करिएगा, उलट जाएगा। तो 3 का उल्टा कितना, 1/3, q का उल्टा 1/2, r का उल्टा 1/3। अब इसका एलसीएम 3, 2, 3 का एलसीएम कितना, तो 6 मल्टीपल कर दीजिए प्रत्येक पद में। यहाँ से 3 दूने 6, 2 तिया 6, 3 दूने 6, तो यहाँ से 2, 3 और 2। केस 2 भी हम लोग बताए थे। आए हो गए। केस 2 में क्या करिएगा, 3p बराबर 2q बराबर 3r। अब यहाँ से क्या करिएगा, p q और r। अब इसको ढकिएगा, 3 दूने 6, इसको ढकिएगा 3 तिया 9 और इसको ढकिएगा 3 दूने 6। अब काट दीजिए, 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 2 तिया 6। तो यही आंसर आपका आया है, 2:3:2। बोल रहा है a के हिस्से का 3 गुना। तो a के हिस्से का 3 गुना, तो a को लिखिएगा 3 गुना। b के हिस्से का 2 गुना यानी कि 2b, और c के हिस्से का 12 गुना। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे, हर के एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना करिएगा। तो यहाँ से a b और c लिखेगा, इसको ढक दीजिए, 12 दूने 24, इसको ढक दीजिए, 12 तिया 36, इसको ढक दीजिए, 3 दूनी 6। अब यहाँ से 6 चौक 24, 6 चौक 36 और छक्का 6, यानी कि 4:6:1 आपका आंसर। इस तरह का क्वेश्चन दिया है कि यदि a/b बराबर 2/3, फिर आगे दिया है b/c बराबर 4/5 और c/d और c/d ये दिया है 3/2। तो आपसे पूछा है ABCD का अनुपात, ABCD का अनुपात क्या होगा, का अनुपात क्या होगा। तो जानते एक्चुअली दे दिया टाइप अगला, टाइप 3। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, A/B बराबर यहाँ से क्या लिखिएगा, 2:3। B/C बराबर आप यहाँ से क्या लिखिएगा, 4:5। और C/D आप क्या लिख दीजिएगा, 3:2। अब यहाँ से आप इसको ऐसे बना दीजिएगा, A लिखिएगा, B, C और D। अब यहाँ से इस तरह से गुना करिएगा, 5 दूनी 10 और 10 तिया, यहाँ देखिएगा निरसू जी, 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ से 5 तिया 15, 15 तिया 45, इसको भी छोड़ दीजिएगा। 4 तिया 12, 12 तिया 36, इसको भी छोड़ दीजिएगा। 4 तिया 12, 12 दूने 24। देखिए तो यही आंसर होगा 24। अगर कटता है तो काट दे, यहाँ से कट रहा है। 8 तिया 24, 12 तिया 36, 15 तिया 45 और 10 तिया 30। तो यही 8, 12, 10 सॉरी 15, 10, 8, 12, 15, 10 ऑप्शन डी नोट करिए। अगला में आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 35 में देखिएगा। बोल रहा है कि यदि
3/5p बराबर 7/2q बराबर 7.5r। तो क्रमशः PQ तथा R का अनुपात क्या है? R का अनुपात क्या है? अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाता है कि यदि 3/5p, तो आप इसको सबसे पहले लिख दीजिए। तो यहाँ पे लिखिएगा 3/5p = 7/2q, यहाँ पे 7/5r। इस तरह के बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। भारत के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर एक में इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या बताया गया है कि जब भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे, कोफिशिएंट उलट जाता है। अगर आपसे यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ P लिखिएगा, Q लिखिएगा और R लिखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 3/5 का उल्टा कितना होता है? 5/3। 7/2 का उल्टा 2/7 और 7/5 का उल्टा 5/7। अब देखिए तो 7 और 3 का एलसीएम कितना? 21। तो यहाँ पर हम लोग 21 से बात करेंगे, यहाँ पर भी 21 से और यहाँ भी 21 से। अब यहाँ से 3 7 21 और 7 5 35, यहाँ से 7 21 और 3 दूनी 6, यहाँ पर 7 21 और 5 15। तो यही आपका आंसर होगा 35 6 15। 35 6 15 एक अचूक तरीका है, इससे हम लोग आसानी से कोई भी क्वेश्चन की सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर इसको दिमाग से बनाना है तब क्या करेंगे? तो अगर दिमाग से बनाना है तो 5/3 करिएगा और फिर करिएगा 2/7, फिर करिएगा 5/7 और उसके हर कैल्शियम बाकी इतना करना ही पड़ेगा। माइंड से ही करिए बट इतना करना पड़ेगा, इससे कहीं कुछ कम नहीं, इतना तो आपको हर हाल में करना होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग 3/7p 1/11q है, तो क्रमशः p तथा q का अनुपात, p तथा q का अनुपात क्या है? अब देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि जब भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे, कोफिशिएंट क्या होता है? उलट जाता है। तो यहाँ पर वही करेंगे। अगर कोई आपसे पूछ ले कि 3/7 का अगर अपोजिट की बात करें, उल्टा की बात करें, रेसिप्रोकल की बात करें, तो कितना बोलिएगा? 7/3। 1/11 का उल्टा अगर करना चाहते हैं अपोजिट, तो 11/1। तो वही इस बात को यहाँ हम लोग प्रकट करते हैं, लिखते हैं। अगर आपसे कोई बोल दे कि P और Q, अगर आपसे कोई गलती से बोल दे कि P और Q, तो P का उल्टा यहाँ पर कितना होगा? तब बोलिएगा 7/3 और Q का उल्टा बोलेगा तो 11/1, यही ना। अब इसके हर कैल्शियम से 3 और 1 का एलसीएम कितना? तब बोलिएगा कि 3 होगा। इधर भी 3 होगा, 3 से 3 खत्म, यहाँ 7 और 11 33। तो आपका आंसर जो होगा 7/33 यहाँ पर दिया हुआ है आपका। यदि 2/3p बराबर 4/5q बराबर 3/2r है, तब P अनुपात Q अनुपात R का अनुपात क्या होगा? इसको सॉल्यूशन करिए, का अनुपात क्या होगा? अब क्या होगा तो देखिए, आप ही अभी बताएं कि जब भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे, कोफिशिएंट क्या करिएगा? उलट जाता है। तो यहाँ से P का उल्टा, Q का उल्टा और R का उल्टा। अच्छा 2/3 का उल्टा नीरज कितना होता है? बोलेगा 3/2। 4/5 का उल्टा तो बोलिएगा 5/4। बोलिएगा 3/2 का उल्टा 2/3। अब यहाँ देखिए तो 2 4 3 का एलसीएम लिस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है? 24 नहीं तो 12।
12, बार बार इस बात को बोलते हैं कि अगर नज़दीक में मिले तो नज़दीक से ही फ़ायदा उठा दीजिए। 2 छौक 12, तो यहाँ 6 तिया 18, 4 तिया 12, तो यहाँ से 5 तिया 15, 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8। तो यही आपका 18, 15, 8 जो आपका रेशियो दिया यही आंसर होगा। तो आप बोला कि यदि P का 2/3 अंश, यदि P का 2/3 अंश बराबर Q का 1/5 है, तब P अनुपात Q क्या होगा? तब P अनुपात Q क्या होगा? कुछ नहीं करना, सबसे पहले P लिखिए, उसके बाद Q लिखिए। तो 2/3 का उल्टा 3/2 और 1/5 का उल्टा 5/1 और 2 और 1 का एलसीएम कितना? आप इस प्रत्येक पद में कि जब भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे, हर के एलसीएम से प्रत्येक पद में हम लोग क्या कर देंगे? गुना। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल है, 3 और 5 दूनी 10। क्या यही आंसर आया? 3:10, ऑप्शन नंबर बी। 3A बराबर 4B बराबर 12C है, तब A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा? A अनुपात B अनुपात C का मान है, कुछ नहीं करना है। जब भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो या तो कोफिशिएंट उलट कर उसके हर कैल्शियम से प्रत्येक पद में गुना करिएगा, या फिर सीधे ढक कर आप लोग हम वहाँ तक आंसर तक पहुँच सकते हैं। ऑप्शन सी आया। देखिए 12 चौक 48, यहाँ पर देखिए 12 तिया 36, यहाँ पर 4 तिया 12, बड़का 12, 12 तिया 36 और 12 चौक। देखिए तो 4, 3, 1 आपका आंसर ऑप्शन ए। एमटीएस में भी पूछा गया था प्रश्न। यदि 4/5A बराबर 3B 2/3C है, इसका आंसर कितना लाए? तो A अनुपात B अनुपात C, तो A अनुपात B अनुपात C क्या है? कुछ नहीं करना है कि जब भी देखेगा इस तरह से 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर, उसका कोफिशिएंट क्या करिएगा? उलट दीजिएगा। यहाँ पर ये होना चाहिए A, B और C। अब 4/5 का उल्टा आपसे कोई पूछे तो 5/4, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है। ये 3/1 का उल्टा 1/3 और 3/2। अब 4, 3, 2 का एलसीएम बोलिएगा 12, प्रत्येक पद में 12 से गुना कर देना है। अब यहाँ से 4 तिया 12 तो 5 तिया 15, 3 चौक 12 तो यहाँ पे 4 और 2 चौक 12 तो 6 तिया 18, 15, 4, 18 आपका आंसर ऑप्शन सी। 29 पे आइए। हर एक तरह के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करवाएंगे, खास करके टाइप 2 की बात अगर करिएगा तो। यदि x का 22% बराबर y का 30%, y का 30%, तो आपसे पूछा y अनुपात x किसके बराबर है? मतलब वही आपके बीच रेशियो प्रकट करने के लिए बोल रहा है किसके बराबर है। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेगा x का 22%, यही लिखिएगा, और y का कितना परसेंट 100। अब परसेंट से परसेंट आप क्या कर दीजिएगा? खत्म। अब यहाँ से 11 दूनी 22 और 15 दूनी 30। अब अगर आपसे y और x का रेशियो पूछा है, एक्स वाई का पूछता तो 15:11 होता। अगर वाई एक्स का पूछा तो 11:15। तो जब भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे तो पहला वाला दूसरा के लिए और दूसरा वाला पहला के लिए। तो वाई का मान कितना है? 15, तो एक्स में लिखा जाएगा, और एक्स का मान कितना है? 11, तो वाई में लिखा जाएगा। तो 11:15 आपका आंसर ऑप्शन सी। ठीक है निरसो, फिर से यदि x का 22%, y का 30%, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। परसेंट से परसेंट क्या कर दिया? खत्म। 11 दूनी 22 और 15 दूनी 30।
तो जब भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहता है, कोफिशिएंट या तो उलट दीजिएगा या फिर पहला वाला दूसरा के लिए और दूसरा वाला पहला के लिए। तो जो x में लगा हुआ था वो y बन गया और जो y में लगा हुआ था वो x बन गया। तो y में 15 तो x का मान कितना 15 और x के मान 11 तो y के मान कितना। क्लियर है। अगला ये क्वेश्चन नंबर 21। x का 40% यदि x का 40% y के 50% के बराबर है, y के 50% के बराबर है, y के 50% के बराबर है, तो y अनुपात x ज्ञात करें। y अनुपात x ज्ञात करें। अब x का 40% पूछा है आपसे कि x का 40% और y का 50%। तब परसेंट से परसेंट खत्म, जीरो से जीरो खत्म, लेकिन आपसे पूछा y अनुपात x। तो y का मान कितना हो जाएगा 4 और x का मान कितना हो जाएगा 5। तो आपका आंसर 4 अनुपात 5। 22 देखिएगा। यदि p का 2/3 यदि p का 2/3 बराबर q का 6/7 है तो p अनुपात q क्या होगा। यही ना है, कुछ नहीं करना है। जब भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे, कोफिशिएंट को क्या करिएगा उलट दीजिएगा। तो देखिएगा अगर आपसे कोई p के बारे में पूछ ले और q के बारे में आपसे पूछ ले तो 2/3 का उल्टा कितना लिखिएगा 3/2 और 6/7 का उल्टा 7/6। 2 और 6 का एलसीएम कितना बोलिएगा 6। अगर आपसे कोई बंदा पूछते कि 2 और 6 का एलसीएम कितना तो 6। अब 6 से काटेगा तो 2 तिया 6 और 3 तिया 9, 6 से 6 खत्म 9 अनुपात 7। क्वेश्चन पे बोला x का 36%। अभी आसान टाइप है, इसमें इतना खतरनाक क्वेश्चन आएगा कि आप कल्पना भी नहीं किए होंगे, इतना भी खतरनाक रेशियो होता है। तो x अनुपात y का मान ज्ञात करें। अभी तो ये मजाक हम लोग कर रहे हैं आसान क्वेश्चन से, अभी शुरू है, पहला सीढ़ी है। तो x का 36% यहाँ पे लिखिएगा, x का 36% बराबर y का 81%। अगर परसेंट की बात करें तो ख़त्म, यहाँ से 9 चौक 36 और 9 9 81। आपसे पूछा x अनुपात y, तो y वाला x में x वाला y में 9 अनुपात 4, क्योंकि बता दिया गया कि जब भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहा, पहला वाला दूसरा के दूसरा वाला पहला। बोला है कि यदि इसको आप अगर खुद से करिए तो 1/3a बराबर 1/4b, हाँ 1/5c, तो a अनुपात b अनुपात c क्या है। कुछ नहीं करना है। जब भी इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा किस में आता है, आपको लगता होगा कितना आसान क्वेश्चन वहाँ नहीं आता है, तो ये आपकी गलतफहमी है। ये आना ही आना है ए बी सी का मान। अब कैसे पूछ रहा है तो देखिए, सबसे पहले आप ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए और सी लिख दीजिए। और एक बात और रहता है, देखिए ना, जब ऊपर में एक रहेगा ना, यहाँ देखिएगा, जब ऊपर में एक रहेगा ना तो जो नीचे में दिया हुआ रहेगा ना 3 4 5, वही आपका रेशियो हो जाएगा 3 4 5। लेकिन कब, जब ऊपर में एक रहेगा तब। तो यही आपका 3 4 5 आंसर, क्योंकि एक का एलसीएम एक होता है, एक काटिएगा तो कुछ होगा नहीं, एक से गुना करिए एक से भागा करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन, यदि a का 1/3 बराबर b का 3/4 बराबर c का 1/6 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या है। मान क्या है। अब यहाँ से कर दीजिए, a का कितना लिखिएगा a b और c। तो a का लिख दीजिए 3, b का लिख दीजिए 4/3 और c का लिख दीजिएगा 6। अब यहाँ नहीं पूछता 1, यहाँ नहीं पूछता 1 का, तो 1 और 3 का एलसीएम कितना 3 ना।
अब यहाँ से 3 तिया 9, यहाँ से 3 से 3 खत्म 4, यहाँ छोतिया देखिए तो 9 4 18 आया है। तो आज हम लोग टाइप 2 को देखें कि मैंने कितने बेतरीकी से ख़त्म किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हम लोग भी अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक प्रोवाइड करवाएं। धन्यवाद।